इस बार आप लोग किसे चुन करके दिल्ली भेज रहे हैं? अरे सब लोग कह रहे हैं तो हम तो इन लोगों से ज्यादा कहेंगे, मोदी जी को, योगी जी को, ये जितने देंगे मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे। क्या आप कहते हैं? बस इनके सिवा, मोदी जी के सिवा कोई नहीं लौक रहा है। इस बजाने वाले यहाँ ताल का जरूरत नहीं है, सम सुमका की ये इतना आप भी बांसुरी बजाइए, आप भी बजाइए, आप बजाइए। यहाँ मोदी जी का जरूरत है, तगड़ा तगड़ा देखा। हम इतना दिन का हुआ ऐसा, तब हम मंत्री नहीं देखा, प्रधानमंत्री और कोई। हर चुनाव टफ होता है और हर सीट हॉट केक, लेकिन कुछ सीट ऐसे होते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। उन्हीं में से एक है काराकाट लोकसभा। इस सीट से एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा, इंडी अलायंस से राजाराम कुशवाहा और पवन सिंह फिल्म अभिनेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह के एंट्री के बाद यह सीट कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गई है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह एनडीए का खेल खराब करेंगे। अभी हम मौजूद हैं काराकाट के एक ऐसे गांव में जहां सबसे ज्यादा आबादी कुशवाहा समाज की है, जो उपेंद्र कुशवाहा के कोर वोटर माने जाते रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं इस बार उनका मत किस तरफ जा रहा है। कारण है एनडीए और इंडी अलायंस दोनों ने इस बार कुशवाहा जाति पर भरोसा जताया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार कुशवाहा जाति से दो उम्मीदवार हैं, एक इंडी अलायंस से हैं और एक एनडीए से हैं। आप लोग किस पर भरोसा जता रहे हैं? बात ऐसी है सर कि आप लोग पहले नोखा प्रखंड के सुतवा ग्राम में आए हुए हैं और पूरे ग्राम वासियों की तरफ से आप लोग का अभिनंदन स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ में इसके सिवाय कोई चीज नजर नहीं आ रहा है। मोदी जी का जो भी फैन है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको हम लोग तहे दिल से मदद करने के लिए तैयार हैं। और राजाराम जी जो हैं वो भी कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग माले समर्थक नहीं है, न कभी होंगे, ये बात है। और अभी जो आपके बीच में पवन जी आए हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हम वोट लेंगे, तो हम लोग तरफ से डांसर की कोई जरूरत नहीं है। न हम लोग सोच रहे हैं कि पवन जी क्या है, निर्दलीय क्या कहीं महत्व नहीं है, न कोई जगह है। अगर कोई है तो बनकर जाने वाला है मंत्री भारत सरकार में, और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोटिंग करेंगे। सब है हमारे सुतवा बस्ती में, यहाँ हर जाति के लोग मौजूद हैं और सभी लोग का इच्छा है कि मोदी जी का हाथ मजबूत करें और मोदी जी के हर कार्य को और उनको मंत्री बनाकर और काराकाट संसदीय क्षेत्र में दिखावें। इतना ही कर मैं अपने बात में। कहा तो जा रहा है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी से क्षेत्र में नाराजगी है, अपने समाज के लोग भी उनसे नाराज हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, हम लोग नाराज नहीं है उनसे। उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग वोट देंगे और साथ में मोदी जी जहाँ जाएंगे वहीं कुशवाहा जी जाएंगे। बाबा घुमरिया से आए हुए हैं। देखिए, ये भी इसी, आपका सर क्या नाम हुआ? मुन्ना पांडे। मुन्ना पांडे जी। मुन्ना जी, इस बार किसकी लहर दिखाई दे रही है आपको काराकाट लोकसभा? लहर विकास की दिखाई दे रही है। अब आप तो जानते हैं कि विकास कहाँ हो रही है, उसको बताने लगे। ये योजना अगर गिनाइएगा विकास का तो सुबह से शाम हो जाएगा, बट योजना खत्म नहीं होने वाला है। तो हम लोग विकास की तरफ हैं। विकास को मद्देनजर देखते हुए यहाँ से हरदम एनडीए का ही प्रत्याशी जीत के गए हुए हैं। विकास मुद्दा निश्चित तौर पर वर्षों से विकास मुद्दा रहा है और आजादी के बाद से ही विकास मुद्दा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार ने विकास किया है। जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने विकास में क्या भूमिका अदा की है? देखिए, कोई भी केंद्र से योजना या विकास आती है, वो स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा ही होता है। विकास डायरेक्ट यहाँ मोदी जी नहीं आते हैं करने के लिए, जो स्थानीय प्रतिनिधि है वही विकास करते हैं। ये कोई कह रहा है कि मोदी जी विकास किए हैं, प्रतिनिधि नहीं विकास किया, प्रतिनिधि के माध्यम से विकास होता है। लेकिन एक प्रत्याशी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कब तक मोदी के नाम पर जीतिए। बतिया रहे हैं आप लोग भी, मैंने मोदी के नाम पर कब तक वोट मांगे, ये सब क्या, ये सब फालतू की सब बात मत बताइए।
सब लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। सारे मैंने यहाँ कम से कम अब की बार देखिएगा 2 लाख वोट से कम ऊपर से जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा। इस बार मतलब पहले से ज्यादा से जीतेंगे। चलिए, कौन से समाज से आते हैं चाचा आप? अरे समाज कौन से समाज बताई? अब नहीं, ये क्या मैं जाति वर्ग की बात कर रहा हूँ। देखिए, लोहार जाति पूछना गलत बात है, लेकिन सही है। लोकतंत्र में जब उम्मीदवार जाति देख करके उतारे जा रहे हैं तो सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है। आप बताइए, आप किस जाति से? लोहार है। लोहार जाति से हैं। इस बार आप लोग किसे चुन करके दिल्ली भेज रहे हैं? अरे सब लोग कह रहे हैं तो हम तो इन लोगों से ज्यादा कहेंगे, मोदी जी को, योगी जी को, ये जितने साथ में हैं सभी को। आप कितने चाचा, आप कितने साल के हो गए? अरे हम बहुत साल के हुए, लेकिन हम लोग उपेंद्र के देंगे, क्या मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे? क्या आप कहते हैं? बस इनके सिवा, मोदी जी के सिवा कोई नहीं लौट रहा है इस समय। क्या वो 3 दिन के ताल बजाने वाले, यहाँ ताल का जरूरत नहीं है, सम सुमका की ये इतना आप भी बांसुरी बजाइए, आप भी बजाइए, आप बजाइए। यहाँ मोदी जी का जरूरत है, तगड़ा। हम इतना दिन का हुआ ऐसा, तब हम मंत्री नहीं देखा, प्रधानमंत्री। चाचा, आप क्या कह रहे हैं? आपकी क्या सोच है? आप किसे अपना बेहतर जनप्रतिनिधि मानते हैं? उपेंद्र जी के साथ हम हैं। उपेंद्र जी के साथ। चलिए, ये तमाम लोग हैं जो फिलहाल अभी उपेंद्र जी के साथ हैं, लेकिन और भी कई लोग हैं। जैसे देखिए, क्या नाम हुआ सर आपका? काशी का। इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कुशवाहा समाज से ही 2 उम्मीदवार आ गए हैं, इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों तरफ से। एक तीसरा भी है और भी कई सारे लोग अभी आएंगे। आप लोग के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन है? उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे समाज में आते हैं। कोई तरह का दुख सुख, कोई तरह की घटना घटती है तो वह यहाँ उपस्थित होते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, बराबर आते रहते हैं हम लोग क्षेत्र में, इसलिए हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को। आप किसे इस बार अपना नेता चुनेंगे? हम तो चुनेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को। क्यों उपेंद्र कुशवाहा जी को ही क्यों? उपेंद्र कुशवाहा जी के कारण है ना, एनडीए से जुड़े हैं, मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है, हम लोग को 400 पार करना है। लेकिन कहा तो जा रहा है कि एनडीए जानबूझ करके, एनडीए में ही कुछ घटक दल हैं और कुछ नेता हैं जो बैक डोर से चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हार जाएं। तो ठीक है, चाह रहे हैं तो वो कहने से नहीं ना होगा, करनी और कथनी में अंतर होता है। हम लोग डूब उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जैसे होगा वैसे हम लोग खड़े हैं, तन मन धन से ही। और मोदी जी को हाथ के मजबूत हम लोग करना है, 400 पार करना है हम लोग का। 400 पार कर देना? हाँ, 400 पार करना है। और भी देखिए, युवा लोग भी हैं, युवाओं से जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि युवा देश के भविष्य होते हैं। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? उपेंद्र कुशवाहा जी तो भाजपा के मतलब समर्थित एनडीए के उम्मीदवार हैं, और इस बार जो कहा जा रहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं, कैसे बनेगी 400 पार? 400 पार इंसान कर ही देगी। इसके लिए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताना होगा। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी से तो पूरा क्षेत्र नाराज है। उनका कान यहाँ आते जाते हैं तो यही पे आते जाते रहे। हाँ, और देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, आप गाना वाना सुनते हैं? भोजपुरी नहीं सुनते हैं? भोजपुरी सुनते हैं गाना? अच्छा, चलिए, आप भोजपुरी नहीं सुनते हैं। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी और आपका यहाँ से जनप्रतिनिधि कौन होगा जो संसद तक जाएगा? उपेंद्र के बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णकांत तिवारी है। कृष्णकांत जी, कई उम्मीदवार अभी तक सामने आ चुके हैं और कई उम्मीदवार सामने आने बाकी हैं। इस बार आप लोग किसे लोकसभा भेज रहे हैं? हम लोग इस बार नरेंद्र मोदी को हाथों को मजबूत करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा को ही यहाँ से जिताएंगे, और यहाँ से वो जीत भी रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि पवन सिंह के आने से कोई हरास होने वाला नहीं है। हम लोग चौकन्ना है और हम लोग बहुत से बहुत ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा के लिए मतदान करेंगे।
और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। किसको जिता रहे हैं इस बार? हैं? किसको जिता रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी को। उपेंद्र कुशवाहा जी को। चलिए, आप लोग किसको भेज रहे हैं दिल्ली भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी को। उपेंद्र कुशवाहा जी को। उपेंद्र कुशवाहा को बहुत पूरा का पूरा गांव उपेंद्र कुशवाहा जी को। रह चुके हैं और आप किसे भेज रहे हैं भाई साहब? हमने के पवन सिंह। कौन सी? हाँ, पवन सिंह के जाइए। एकदम फिक्स है। पवन सिंह। अंतर बताइए थोड़ा सा, मैं उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह जी में अंतर मैं जानना चाहता हूँ। देखल जरूरी बा इनकरा के पवन सिंह के अब दान कम से कम माइल बन था। आज कितना आदमी कहतन कि गावे वा बजावे वाला हटुए था, गावे बजावे वाला हमसे मतलब नहीं के। नेता मदारी बहुत बावन की कोई के ना होके हम ओकरा समाज में रह के बा गाय गाना गावत हटुए, ओकर गाना आदमी सुने वाला बावन। अच्छा वो गाना गावत हटुए तो ओकरा के कम से कम ये देखिए ना कि गाय ओकर उठू बटुए, पर्सनालिटी बटुए, गाना उना गावत हटुए तो ओकर बटुए ना कम से कम। जैसे ओकरा के पवन सिंह जी अगर जीत जाते हैं तो उनके पास आपको लगता है कि वक्त रहेगा इस क्षेत्र एक बार देखे में कहा जाता दे दे के बनाओ, एक बार देखे में कहा जाता वोट मार दो एक बार ओकरा के तो देखिए, ये भाई साहब हैं जो पूरी तरह से पवन सिंह को जिताना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि बहुतों को देख लिया, एक बार पवन सिंह जी को भी देखना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे हम लोग। किसको भेज रहे हैं इस बार दिल्ली आप लोग काराकाट लोकसभा से? इसको हम लोग बताएं, जो काम करेगा उसी को भेजा जाएगा। अरे अब तो काम परखने का वक्त नहीं, अब तो वोट देने का वक्त आ गया है। वोट देने का वक्त आया है तो नया नया देखा जाएगा, नया मुद्दा निकाला जाएगा। और क्या, किसे चुनिएगा? अब तो मुद्दा निकालने का भी वक्त नहीं, अब तो जो कैंडिडेट था वो आ गए हैं। इससे बताया पवन सिंह को देखा जाएगा। चलिए, और भी कई सारे लोग हैं। बहरहाल इस गांव में कई सारे लोगों से बातचीत हुई। कुछ लोगों ने पवन सिंह का नाम लिया और कुछ लोग सीधे सीधे मोदी को देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर हाल में मोदी के हाथ को मजबूत करना है, 400 पार के लक्ष्य को पूरा करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टंप। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।